अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सनाउल्लाह भुट्टो। आज हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिस तरह हमने पढ़ा था कि एक अर्थमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होता है, उनकी जो रकमें होती हैं, जो टर्म्स होती हैं, उनमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस की वजह से उनको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? ऐसा सीक्वेंस, ऐसा प्रोग्रेशन जिनकी टर्म्स के बीच में एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाइड हो या कॉमन रेशो हो, उसको हम जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स वेयर ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस वन बाय अ फिक्स्ड नंबर। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो कि नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, मतलब ठीक है। तो एक ऐसी टर्म जो मतलब कि पिछली टर्म के साथ एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो, अगली टर्म तब मिलेगी। या हम कह सकते हैं कि अगली टर्म मतलब कि जिस तरह 1 2 4 8 16 32 और 64 हैं, इनके हर एक टर्म के बीच में जो रेशो हो वो कॉमन हो, ठीक है। मतलब कि 1 और 2 के बीच में 2 का रेशो है 4 और 2 के बीच में भी 2 का रेशो है 8 और 4 के बीच में। इसी तरह से हर एक टर्म के बीच में जो रेशो है उसको वो सेम है, मतलब कॉमन रेशो हो। ऐसा सीक्वेंस जिसके दरमियान रेशो कॉमन हो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से 1 2 4 8 16 32 64 और सो ऑन, ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। मतलब कि हर अगला नंबर पिछले के साथ एक फिक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगला नंबर मिल रहा है। मतलब इस 1 के साथ 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 मिल रहा है। अगर इस 2 के साथ एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 मिल रहा है। इस 4 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 मिल रहा है। इस 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 मिल रहा है। अगर 16 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 32 मिल रहा है। मतलब पिछली रकम के साथ एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तब हमें अगला नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है उस चीज को शो कर रहा है कि एक फिक्स्ड नंबर जो है पिछली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगली रकम तब मिलेगी। और ये जो सेकंड डेफिनेशन है वो कह रही है कि वही एक ऐसा सीक्वेंस जिसके हर एक रकम के दरमियान एक कॉमन रेशो, चीज सेम ही है, जिस तरह भी आप कह लें, ठीक है। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर हम मतलब कि अननोन रकम को ए एन कहें, जिस तरह हमने एक जर्नल टर्म बनाई थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसी तरह से इसमें भी एक जर्नल टर्म है, उसको भी हम ए एन कहेंगे और पहली रकम को हम A1 कहेंगे और नंबर ऑफ टर्म को हम n कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म को हम n कहेंगे और जनाब R जो है वो शो करेगा, R जो है वो शो करेगा कि भाई रेशो क्या है। मतलब रेशो को जो है वो R डिफाइन करेगा, R फॉर द रेशो, ठीक है। इन रकम के बीच में जो शो करेगा रेशो उसको R कहेंगे, ठीक है। तो जर्नल टर्म फार्मूला बनेगा AN इज इक्वल टू A1 RN माइनस 1, ठीक है। ये चीज जो है वो मतलब कि बता रही है, ठीक है। इसके तहत हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था कॉमन डिफरेंस पर डिपेंड करता था, अब इसी तरह से जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो
रेशो पे डिपेंड कर रहा है। बाकी ए एन इसमें भी है, ए वन इसमें भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये मैंने इन चीजों को डिस्कस किया है कि भाई ए एन लास्ट टर्म होगी, ए एन फर्स्ट टर्म होगी, एन जो है वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स को शो करेगा, आर जो है वो हमारा जो है वो नंबर ऑफ सॉरी रेशो को शो करेगा। ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे पास अर्थमेटिक मीन हुआ करता था, इसी तरह इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारा बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। अगर इसको हम जनरल टर्म फार्मूला बनाएंगे तो इसका जनरल टर्म फार्मूला दो टर्म्स के बीच में आप जो है सॉरी ज्योमेट्रिक मीन आप G1 G2 G3 अप टू द Gn तक, मतलब दो नंबर्स के बीच में आप ज्योमेट्रिक मीन्स डिफरेंट हो सकते हैं, n नंबर तक हो सकते हैं। तो उसको आप ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो G1 जो बराबर होगा वो A1 R1 के बराबर होगा। A1 जो है रकम पहली होगी, R जो है वो रेशो को शो करेगा क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह से G2 जो बराबर होगा A R स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह चलते चलते अगर Gn बन जाएगा तो A R n बन जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल टर्म फार्मूला के लिए हमारा ज्योमेट्रिक मीन में ये जनरल टर्म फार्मूला होगा। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है वो ये हमारा जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है वो ये हमारी जनरल टर्म होगी। दिस इज इट। हमने आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सीख लिया। ठीक है, बाकी चीजें इसमें डिफाइंड है और एक ज्योमेट्रिक सीरीज भी है। ज्योमेट्रिक सीरीज में ये है कि भाई जिस तरह हमारा अर्थमेटिक सीरीज हुआ करता था, इसी तरह हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज भी है। ज्योमेट्रिक सीरीज ये है कि जो आपका जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उनको जमा किया जाए अगर, ठीक है, तो उसको जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज कहते होते हैं। अगर A1 कंसीडर करें हम, पहली रकम में A1R दूसरी रकम है, अगर A1R स्क्वायर तीसरी रकम है, तो चलते चलते हमारी n नंबर तक जो है वो अगर हमारा रकमों को अगर जमा किया जाए, देखें इसमें रेशो है, रेशो शो कर रहा है कि ये ज्योमेट्रिक है। सीरीज इसलिए क्योंकि ये जमा हो रही है, मतलब कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को अगर आप जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ज्योमेट्रिक सीरीज को शो करती है। फिर आगे जाके इसकी कुछ टर्म्स हैं कि भाई रेशो जो है वो अगर कम हो एक से तो उसका सम जो है इस जनरल टर्म पे डिपेंड करेगा। अगर जो रेशो है ग्रेटर देन 1 है तो इस फार्मूले पे जो है ना सम डिपेंड करेगा। अगर रेशो जो है 1 के बराबर है तो सम उसका जो है इसके इस जनरल टर्म पर डिपेंड करेगा। अगर सम -1 है तो सॉरी अगर रेशो -1 है तो उसका सम जो है वो 0 होगा। इसी तरह से जो है हम आगे करेंगे, हिसाब करेंगे, इनके क्वेश्चंस हैं। और जो एक्सरसाइज 2.4 है वो डिपेंड करेगी, एक्सरसाइज 2.4 जो है वो डिपेंड करेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। आई थिंक 2.5 जो है वो डिपेंड करेगी ज्योमेट्रिक मीन पे, और 2.6 जो है वो हम ज्योमेट्रिक सीरीज ही पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये हमें फार्मूले याद करने चाहिए सम के लिए, और ये फार्मूला हमें याद करना चाहिए, ये टर्म्स हमें याद करने चाहिए ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए, और ये टर्म जो है हमें याद करनी चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। सो दिस इज इट फॉर नाउ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या जूम पे कहीं कभी भी मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जूम जो है वो मीटिंग में कल 1 बजे या 1 से पहले 12:30 के बीच में जो है वो जो है वो आपको एंटरटेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।